हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर है 7। इसमें स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट सेकेंड। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों को बताए थे वीवीटी के अंदर कि दो प्रकार का ओवरलैपिंग होता है। एक ओवरलैपिंग होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग जो पहला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में हम बताए थे कि ये जो बनाता है एसएस ऑर्बिटल बनाता है बॉन्ड, एसपी और पीपी ऑर्बिटल क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में पीपी ऑर्बिटल, पीडी ऑर्बिटल और डीडी ऑर्बिटल इसमें क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि कितना, अभी पहले बात करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड्स होगा और कितना पाई बॉन्ड्स होगा। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट H2O। H2O का बात करते हैं तो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा और दो पाई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे सिग्मा, एक सिग्मा हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा। तो टोटल इसमें कितना हो गया, दो सिग्मा और जीरो पाई। पाई नहीं है तो इसमें पाई नहीं, आंसर हो गया इसका। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में NH3। तो NH3 का बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो इसका बात करते हैं तो इसमें सिग्मा कितना है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा और 0 पाई, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन है कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। C2H2 क्वेश्चन ये है C2H2। तो C2H2 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये है C2H2। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड के साथ रहना चाहता है तो 3 और 1 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड के साथ और 3 और 1 4। तो इसमें सिग्मा बात करेंगे तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे। पाई कितना है, 2 पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है 2 पाई होता है। तो सिग्मा कितना टोटल हो गया, 3 सिग्मा और 2 पाई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन C2H4। तो C2H4 का बात करते हैं तो ये हो गया C2H4। ये C2H4 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सिग्मा गिनते हैं तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और इसमें भी एक सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 5 सिग्मा। अब पाई कितना है, एक पाई, तो 5 सिग्मा 1 पाई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को देते हैं। क्वेश्चन ये है कि SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3COOH H2SO4। उसके बाद बेंजीन C6H6। ये सब क्वेश्चन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पता करना है। ठीक है, तो SO3 तो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसमें कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा और 3 पाई। तो तीनों में एक एक सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा, एक एक पाई बॉन्ड है तीनों में तो 3 पाई। CH3COOH का बात करते हैं तो CH3COOH का बात करते हैं, CH3COOH का क्या होगा, ठीक है। तो CH3COOH का जो होगा CH3COOH, ये CH3COOH का स्ट्रक्चर है, ठीक है। CH3 3 हाइड्रोजन 1 2 3, 3 एक 4 हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना 2 2 ऑक्सीजन, कार्बन 1 और 1 2 2 कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें सिग्मा कितना होगा, सिग्मा गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्मा। और पाई का बात करते हैं तो एक ही पाई, डबल बॉन्ड एक ही है तो 1 पाई इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोगों को H2SO4 कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कितना सिग्मा कितना पाई होगा। बेंजीन का बता देते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। ये बेंजीन है, सभी कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन कार्बन रहता है, सभी कॉर्नर पे एक एक कार्बन रहता है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन में देखा जाए तो कितना सिग्मा कितना पाई बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, पाई कितना है 1 2 3 3 पाई, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सिग्मा और पाई निकालने का तरीका है, ठीक है। ये सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि उस ओवरलैपिंग में पी पाई बताए थे, पी पाई डी पाई नहीं बताए थे और डी पाई नहीं बताए थे। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पी पाई किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आपको बताए थे कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग जो होता है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, या पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, या बॉन्ड बनाता है डी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। किस प्रकार से बॉन्ड बनता है पहले उसका चर्चा कर लेते हैं। तो P का जो बताए थे कि P जो होता है वो डम्बेल आकार का होता है इस प्रकार से, ये P पाई हो गया, और ये भी P क्या होगा, ये भी डम्बेल होगा, ये भी P पाई, तो दोनों मिलकर के ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से लैटरल ओवरलैपिंग किया, साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब इस प्रकार से अगर ओवरलैपिंग करेगा, इस प्रकार से अगर ओवरलैपिंग किया तो ये बना देगा पी पाई, मतलब यहां से जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। आपको बताए थे कि एक्सियल ओवरलैपिंग में भी पी पाई होता है, तो वो ओवरलैपिंग जो होता है कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है, मतलब इसको रोटेट कर दिया जाए इस प्रकार से, इसको भी रोटेट कर दिया जाए इस प्रकार से, तो दोनों का एक्सिस क्या होगा मिलेगा, वो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। ये पी पाई जो बॉन्ड बनाएगा लेटरल ओवरलैपिंग में, साइड वाइज ओवरलैपिंग में, तो पाई बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से पी पाई डी पाई का बात करते हैं। ये मान लीजिए कि पी पाई प्लस ये है डी पाई, दोनों में जब ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग बनेगा। सॉरी, इसका अगर बात करते हैं
तो कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग बनने वाला है। ये हो गया पी पाई, और डी पाई का जो ओवरलैपिंग बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बनता है। ये पी पाई होता है, ये क्या होता है डी पाई। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड जो बनाएगा वो भी पाई बॉन्ड बनाता है। किस प्रकार से बनाता है भी समझेंगे, ठीक है। अब एक है डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। एक है डी पाई डी पाई, एक है डी पाई डी पाई। तो डी पाई जो होता है डबल डम्बेल होता है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया डी पाई। इसका बात करते हैं तो ये भी हो गया डी पाई। दोनों आपस में क्या करेगा, मिलेगा, तो मिल करके इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। ये भी डी पाई, ये जो बॉन्ड बनने वाला है ये डी पाई बॉन्ड बनेगा। डी पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी पाई बॉन्ड बनाता है, ये भी क्या बनाता है पाई बॉन्ड्स बनाता है। अब बात है कि किस प्रकार से पाई बॉन्ड्स बनाएगा, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई bonds between how many p pi d pi bonds between, कौन सा क्वेश्चन, between SO2 मतलब SO2 के बीच में कितना पी पाई बॉन्ड बनेगा और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, उससे आप निकाल भी सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सल्फर के साथ यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि कितना पी पाई और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहले सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ऑक्सीजन का 8 और ये भी ऑक्सीजन का कितना 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। इसका बात करते हैं 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो सल्फर का जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का बात करें तो इस एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इस पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। 1 2 3 और 1 4। इस ऑक्सीजन का बात करते हैं तो इस ऑक्सीजन में कितना है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना है, 4। 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन यहाँ पे सल्फर के पास देखा जाए तो सल्फर के पास केवल और केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d। जब हम तीसरा सेल में पहुंचते हैं, थर्ड सेल में पहुंचते हैं, तो इसमें डी ऑर्बिटल का मतलब कि डी ऑर्बिटल का कक्षा भी आ जाता है, मतलब डी ऑर्बिटल का सेल आ जाता है। मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन डी ऑर्बिटल का सेल है मौजूद। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको एक स्टेप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसको एक स्टेप को आगे बढ़ाने के बाद क्या होता है वो समझते हैं। डी में कितना होता है 5, ये हो गया 5। हम क्या करते हैं कि इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम इसमें सल्फर को क्या करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी देने के बाद जो पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे ही एनर्जी आएगा यहाँ से निकल करके डी में चला जाएगा। तो डी में जाने के बाद 1 1 2 1 3 यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसमें, अब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है अनपेयर्ड 4। ऑक्सीजन के पास इसमें 2 इसमें 2, सब आपस में क्या करेगा रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने का मतलब है कि इसका px py pz यहाँ पे बनेगा px, सॉरी यहाँ ये जो बनेगा ये क्या बनेगा डी में है ना, ये बन गया dx। अब समझते हैं इसमें कितना सिग्मा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 सिग्मा बना रहा है। मतलब ये px इसके साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा एक बन गया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा बन चुका है। अब बात करते हैं कि pz जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये भी p है ये भी p है, ये भी तो p ही का है, px py pz ये भी तो p का है। तो एक बना लेगा pz मतलब p पाई मतलब p पाई बॉन्ड कितना बना, एक बॉन्ड बना। ठीक है, ये किसमें था, इसका इलेक्ट्रॉन किसमें था डी कक्षक में था, मतलब डी सेल में था। तो डी सेल वाला इलेक्ट्रॉन जा करके रिएक्शन कर लेगा p से। तो एक p पाई एक बन रहा है और एक p पाई d पाई एक बॉन्ड बना रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स। तो एक p पाई बना और एक p पाई d पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो इसमें सिग्मा में पूछेगा तो 2 सिग्मा और 2 बॉन्ड जो बन रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड किसके रूप में बन रहा है p पाई के रूप में बन रहा है, और एक पाई बॉन्ड जो बन रहा है p पाई d पाई के बीच में बन रहा है। तो 2 सिग्मा और 2 पाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में SO3 में कितना p पाई बॉन्ड बनेगा और कितना p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, SO3 में। तो यहाँ SO3 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा SO3 का, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया SO3 का। तो इसमें कितना सिग्मा बना है 3 सिग्मा और पाई कितना है 3 पाई। तो इसका एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ देखिए ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। सल्फर का हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है, ऑक्सीजन का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4। इस ऑक्सीजन का लिखते हैं तो 1s2 2s2
2p4। इस ऑक्सीजन का लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो इसमें आपको कितना बॉन्ड बनाना है? 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड बनाने का मतलब हुआ कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। तो इसके आउटर सेल में एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 1 2। पी में कितना है? पी में 4 है, 1 2 3 और 1 4। डी का बात करते हैं, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? डी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन डी इसमें मौजूद रहता है। तो इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है, क्योंकि 6 बॉन्ड बन रहा है। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे देंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के डी में चला जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के डी में चला गया। ठीक है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो पी का केवल ड्रॉ करते हैं। ये पी है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 1 4। इसका बात करते हैं, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पी में, 1 2 3 और 1 4। इसका पी का बात करते हैं, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। सब में 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सब एक दूसरे से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन करेगा तो 3 सिग्मा बनाने वाला है। तो 3 सिग्मा बनाएगा, एक एस और पी मिलकर के एक सिग्मा बन गया, एस और पी। ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा का काम हो गया। एक पी और पी मिलकर के क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन के साथ अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक पी और उसका पी मिलकर के क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट का, तो ये पी और उसका तीसरा ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड। हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या क्या बना? एक बन गया sp के साथ, एक pp के साथ और एक pp के साथ। ठीक है, 3 सिग्मा हो गया। अब बात करते हैं पाई का, तो ये p और p के साथ क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बना, p और p के साथ क्या बना गया? ये पाई बॉन्ड बन गया। ये सब क्या बना? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, अब बात करते हैं एक डी और ये p के साथ, एक डी पाई पी मतलब p पाई और डी पाई के साथ एक क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। मतलब p पाई और डी पाई के साथ क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। एक और है p पाई और डी पाई के साथ, इसके साथ बनाएगा, एक और बनाएगा p पाई डी पाई के साथ बनाएगा पाई बॉन्ड। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना p पाई बन रहा है, कितना डी पाई बन रहा है। तो p पाई डी पाई 2 बन गया, 2 बॉन्ड बनाया। और p पाई कितना बनाया? p पाई जो बनाया 1 बॉन्ड बनाया। तो 2 बॉन्ड बनेगा p पाई डी पाई का और 1 बॉन्ड बनेगा p पाई का बनेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 11th-12th में ज़्यादा आता नहीं है। ये क्वेश्चन 11th-12th में नहीं आता। ये क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर नीट और IIT में पूछा जाता है कि p पाई बॉन्ड कितना बना रहा है, p पाई डी पाई बॉन्ड कितना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4। H3PO4 में कितना p पाई बॉन्ड बनेगा और कितना p पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा? H3PO4। तो हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। आप स्ट्रक्चर के जरिए इसको आप क्या कीजिएगा? बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कितना p पाई और कितना p पाई बॉन्ड बनेगा और कितना p पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ देते हैं। तो ये H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 ये H3PO4 का मतलब स्ट्रक्चर है, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड के साथ आता है, 5 बॉन्ड है। ऑक्सीजन का सबका ऑक्टेट पूरा ठीक है, हाइड्रोजन का भी सही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें अगर सिग्मा पूछ लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा होता है, और पाई पूछ लिया जाए तो 1 पाई होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में बताना कि कितना p पाई बॉन्ड बनेगा और कितना p पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब बात है
क्वेश्चन अब बात ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग करेगा एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करता है, मतलब इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब पाई बॉन्ड जो ओवरलैपिंग करता है साइड वाइज, इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है। हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। दूसरा बताए थे कि ये जो ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन करता है, मतलब बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन करता है वो एसएस के बीच में, एसपी के बीच में और पीपी के बीच में। ये जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है पीपी के बीच में, पीडी के बीच में और डीडी के बीच में करता है। तीसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकता है, लेकिन 50% से लेस। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें एक्सटेंट मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग कर सकता है। इसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा नहीं करता, साइड वाइज ओवरलैपिंग ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, मतलब इसका ओवरलैपिंग जो होगा लेस होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया, अगर डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड आएगा, मतलब पाई बॉन्ड जब भी आएगा, जब सिग्मा बॉन्ड रहेगा तभी पाई बॉन्ड आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सिग्मा बॉन्ड को हम एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक्सिस के अलोंग इसको हम रोटेट इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको रोटेशन से इस प्रकार से रोटेट हम कर सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड को अगर रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड को जैसे ही रोटेट करेंगे, मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड्स है, तो ये पाई बॉन्ड्स को हम जैसे ही रोटेट करेंगे, इसको अगर स्थिर रखें, इसको रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस था। तो पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जितना भी मतलब टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ओवरलैपिंग, दोनों के दोनों पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।